जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग का बिहार स्पेशल का ये तीसरा वीडियो है जो हम लोग का केबीसी नैनो जो बुक है उसका सीरीज जो चला रहे थे उसका कौन सा ये तीसरा वीडियो है, पार्ट 3 वीडियो है जिसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि बिहार का एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर रहे थे लोग। तो चलिए शुरू करते हैं लोग। जैन धर्म से बौद्ध धर्म पढ़ चुके थे लोग। ऋग्वैदिक कालीन समाज जो क्रम आधारित 4 वर्णों में विभाजित व आगे चलकर ब्राह्मण काल में जन्म आधारित व्यवस्था का मूलाधार हो गया और इसमें ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ व प्रभुत्वशाली बन गए। इसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों के वैचारिक प्रभुत्व के खिलाफ क्षत्रिय सहित नीचे के दोनों वर्णों ने जैन धर्म महावीर स्वामी जैसे सुधारवादी आंदोलन को जन्म दिया। इससे धर्म में सत्य, अहिंसा और सेवा पर विशेष बल दिया गया। इसके प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभ देव थे, यानी कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर के रूप में कौन थे तो आदिनाथ या जैन धर्म या ऋषभ देव हुए। इसके बाद 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए, जबकि अंतिम और सबसे महान तीर्थंकर 24वें अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक बने। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे तो महावीर स्वामी थे। और ऋग्वैदिक कालीन में जाति किस आधार पर बांटी जाती थी तो कर्म के आधार पर जाति बांटी थी, लेकिन वह आगे चलकर ब्राह्मण काल में वह जाति की विभाजन किस आधार पर होने लगा तो जन्म के आधार पर होने लगा। जैन धर्म की मूल उत्पत्ति का ज्ञान स्पष्ट नहीं है। जैन धर्म की मूल उत्पत्ति का ज्ञान क्या है स्पष्ट नहीं है, लेकिन जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को इस धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। ऋषभ देव को जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में कितने तीर्थंकर हुए तो 24 तीर्थंकर हुए। 2 जैन तीर्थंकरों जैसे ऋषभ देव और अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभ देव और अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख किसमें मिलता है तो ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे तो पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गिरि त्याग किया। इन्होंने श्री समेध शिखर अभी वर्तमान में पारसनाथ पर्वत झारखंड पर कठोर तपस्या करके मोक्ष प्राप्त किया था। इन्होंने तो पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी तो समेध शिखर पे। वर्तमान में कहाँ है यह समेध शिखर तो पारसनाथ की पहाड़ी पर्वत है जहाँ यह झारखंड में स्थित है, वहाँ पे इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसलिए यह क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। यह क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है तो सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। और जैन धर्म में इसे तीर्थराज कहा गया है। जैन धर्म में इसे क्या कहा गया है तीर्थराज कहा गया है। इसके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया है। जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। भगवान महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह उसको देखते हैं लोग कि ये नोट पॉइंट में दिया गया है कि प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह क्या है तो ऋषभ देव ये प्रथम तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था तो ऋषभ था। अजितनाथ द्वितीय तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। संभवनाथ तृतीय तीर्थंकर थे, उसके बाद इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। शांतिनाथ 16वें थे। हिरन इनका प्रतीक चिन्ह है। अरिष्टनेमि 22वें थे। शंख इनका प्रतीक चिन्ह था। पार्श्वनाथ 23वें थे। सरफन इनका प्रतीक चिन्ह था। महावीर स्वामी 24वें यानी अंतिम थे, इनका सिंह यानी शेर प्रतीक चिन्ह था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में क्षत्रिय ज्ञात्रिक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था सिद्धार्थ था। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। इनकी माता का नाम क्या था तो त्रिशला था, जो लिच्छवी राजकुमारी थी। ये क्या थी तो लिच्छवी राजकुमारी थी तथा उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था तो यशोदा था और उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। जमाली उनका दामाद और प्रथम शिष्य था। जमाली कौन था तो इनका दामाद था और ये प्रथम शिष्य भी था। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया। कितनी वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था तो 30 वर्ष की अवस्था में। 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर को जुम्बिक ग्राम जमुई, अभी वर्तमान नाम क्या है जमुई के समीप ऋजुपालिका नदी, क्यूल नदी वर्तमान नाम इसका ऋजुपालिका का क्यूल है, के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे केवल यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ था। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति महावीर स्वामी की ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्षों तक कठोर तपस्या के बाद मिली थी तो 12 वर्षों के कठोर तपस्या के बाद मिली थी। और कितने वर्षों मिली थी तो 42 वर्ष के जब ये हुए तब इन्हें यह
ज्ञान प्राप्ति हुई थी। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। भगवान महावीर ने अपना पहला प्रवचन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि भगवान महावीर ने अपना पहला प्रवचन यानी उपदेश राजगीर के विपुलगिरी स्थान पर दिया था। जो बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध थे, उनका सबको याद रहता है कि पहला प्रवचन सारनाथ में दिए थे। लेकिन महावीर स्वामी का पूछा जाए तो ये बहुत कम लोगों को पता रहता है कि महावीर स्वामी ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था, तो विपुलगिरी स्थान पर दिया था। चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना या चंदनबाला पहली जैन भिक्षुणी थी। पहली जैन भिक्षुणी कौन थी, तो चंदनबाला थी। उनकी मृत्यु पावापुरी राजगीर में 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में हुई। किनकी, महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी यानी कि वर्तमान नाम राजगीर में 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में हो गई। महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म में प्रचार प्रसार के लिए किससे भाषा का प्रयोग किया गया, तो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। जबकि इस धर्म के ग्रंथ अर्धमगही भाषा में लिखे गए हैं। लेकिन इस धर्म का जो भी पुस्तक है, ग्रंथ है, वो किस भाषा में लिखा गया है, तो अर्धमगही भाषा में लिखा गया है। बाद में संस्कृत का प्रयोग प्रमुखता से हुआ तथा जैन धर्म की प्रमुख पुस्तक कल्पसूत्र संस्कृत में लिखी गई है। कल्पसूत्र किस में लिखी गई है, तो संस्कृत में लिखी गई है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत थे। पार्श्वनाथ जो थे, उन्होंने 4 महाव्रत को प्रतिपादित किया था। पहला क्या था, सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अपरिग्रह और अंतिम चौथा था अस्तय। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठ नाथपुत्र कहा गया है। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को क्या कहा गया है, तो निगंठ नाथपुत्र कहा गया है। जैन धर्मानुसार यह संसार 6 द्रव्यों यानी कि 6 द्रव्यों से निर्मित हुआ है। जैन धर्म के अनुसार संसार कितने तत्वों से बना है, तो 6 द्रव्यों यानी 6 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से निर्मित है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा था। पहले से जो 4 महाव्रत दिए गए थे, उसमें महावीर ने कौन सा 5वां महाव्रत जोड़ा, तो ब्रह्मचर्य महाव्रत को जोड़ा। जैन धर्म के आध्यात्मिक ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। जैन धर्म के आध्यात्मिक ज्ञान को क्या कहा जाता है, तो कैवल्य कहा जाता है। स्वायदवाद जैन धर्म से संबंधित है। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि स्वायदवाद किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। स्वायदवाद यानी कि अनेकांतवाद। स्वायदवाद का मतलब क्या होता है, अनेकांतवाद अथवा सप्तभंगीय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। स्वायदवाद यानी अनेकांतवाद या सप्तभंगीय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये गणधर कहलाए। जो 11 प्रमुख अनुयायी थे, इन्हें क्या कहा गया, तो गणधर कहा गया। महावीर के जीवन काल में ही 10 गणधरों की मृत्यु हो गई। जब महावीर स्वामी जिंदा थे तभी इन 11 में से 10 की मृत्यु हो गई। महावीर के बाद केवल सुधर्मण जीवित था। जैन धर्म पुनर्जन्म कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म किसमें विश्वास करता है, तो यह पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में किसकी मान्यता है, तो इसमें आत्मा की मान्यता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण है। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर यानी दक्षिणी जैन वस्त्रहीन कहा गया। जो दिगंबर लोग थे वो क्या थे, वस्त्रहीन थे, यानी कि वस्त्र नहीं पहनते थे। स्थूलभद्र एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया। ये लोग सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। स्थूलभद्र जैन धर्म बाद में 2 भागों में टूट गया था। पहला था दिगंबर में और दूसरा था श्वेतांबर। और श्वेतांबर के अनुयायी क्या कहला, श्वेतांबर किनको मानते थे, तो भद्रबाहु को, और नहीं, दिगंबर भद्रबाहु को मानते थे और श्वेतांबर स्थूलभद्र को मानते थे। श्वेतांबर संप्रदाय के लोगों ने ही सर्वप्रथम महावीर एवं उनके तीर्थंकरों की पूजा प्रारंभ की। अब है जैन संगीति। जैन जैसे बौद्ध संगीति 4 हुई थी, उसी तरह जैन संगीति 2 जगह पे हुई थी। प्रथम सभा कहाँ हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में लगभग 300 ईसा पूर्व के प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। इसमें जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों का संपादन हुआ था। यह सभा स्थूलभद्र एवं संभूति विजय नामक अष्टवीरों के निरीक्षण में हुई थी। किसके निरीक्षण में हुई थी, तो स्थूलभद्र एवं संभूति विजय के निरीक्षण में हुई थी। इसमें जैन धर्म
दिगंबर एवं श्वेतांबर दो भागों में बट गया। जैन धर्म कितने भागों में बट गया? तो दिगंबर एवं श्वेतांबर दो भागों में बट गया। द्वितीय सभा, द्वितीय यानी द्वितीय जनसंहति कहाँ हुई थी? तो यह सभा देवश्री क्षमा श्रवण के नेतृत्व में गुजरात में वल्लभी नामक के स्थान पर लगभग 512 ईस्वी में संपन्न हुई। इसमें धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर इन्हें लिपिबद्ध किया गया। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र की रचना किसने की है? तो भद्रबाहु ने। 4वीं सदी ईसा पूर्व का इतिहास से प्राप्त होता है। आचार्य हेमचंद्र चरित्र परिशिष्ट पर्वन तथा रत्नानंदी रचित भद्रबाहु चरित्र से चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी की प्रारंभिक तथा उत्तरकालीन घटनाओं की सूचना मिलती है। भगवती सूत्र से महावीर के जीवन, कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण भी मिलता है। जैन साहित्य पुराण चरित्र क्या है? तो यह जैन साहित्य के अनुसार इसमें 6वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक का इतिहास वर्णित है। जिससे विभिन्न कालों की राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक दशा का ज्ञान प्राप्त होता है। ये जो पुराण चरित्र है इसमें किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है? तो राजनीतिक के, सामाजिक के और धार्मिक के। बिहार और जैन साहित्य के बारे में, बिहार के ऐतिहासिक स्रोत में जैन साहित्य का भी योगदान रहा है। इसके ग्रंथ भी बौद्ध साहित्य के समान धर्मपरक हैं। इसके ग्रंथ भी क्या है? बौद्ध साहित्य के समान ही है और धर्मपरक भी हैं। नोट: मई 2018 में महात्मा बुद्ध, महावीर जैन तथा सम्राट अशोक के शांति और अहिंसा का संदेश से युक्त सभ्यता द्वार का निर्माण पटना गांधी मैदान के उत्तर में गंगा तट पर किया गया है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता, यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में किस प्रकार समानता थी उसको देखते हैं लोग। तो समानता क्या थी? अहिंसा और शांति दोनों ही धर्मों का मूल्य था। दोनों ही धर्म को अहिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा करना चाहिए, यानी कि हिंसा नहीं करना चाहिए, यानी और शांति बनाए रखना चाहिए। दोनों धर्मों का मूल्य था। दोनों का उदय भी यज्ञ, कर्मकांड, ब्राह्मणवाद, जाति प्रथा और छुआछूत के विरुद्ध में हुआ था। दोनों ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। ये जो दोनों धर्म, बौद्ध और जैन, ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। दोनों ही पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। इन दोनों धर्मों ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया था। इन दोनों ही धर्मों ने अपने विचारों के प्रचार के लिए जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया। दोनों ही धर्मों की स्थापना क्षत्रियों ने की। दोनों ही धर्मों की स्थापना किसने की? तो क्षत्रियों ने की, क्योंकि बुद्ध और महावीर दोनों क्षत्रिय कुल के थे। बुद्ध और महावीर किस कुल के थे? तो दोनों क्षत्रिय कुल के थे। दोनों ही करीब समकालिक थे और गिरित्याग के समय दोनों की आयु करीब समान थी। ये जब वे महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध जब गिरित्याग किए थे तो लगभग दोनों की आयु कितनी थी? तो 30 साल थी। दोनों ही धर्मों के प्रवर्तक के ज्ञान साधना के लिए एक ही प्रदेश गणराज्य बिहार को चुना था। अब है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में असमानता, यानी कि असमानता दोनों धर्मों में क्या थी? तो बौद्ध के उपदेश, यानी बौद्ध धर्म का उपदेश भाषा पाली, यानी कि पाली भाषा में उपदेश दिया गया था। बौद्ध धर्म, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि बौद्ध धर्म का उपदेश किस भाषा में दिया गया था? तो पाली भाषा में। महावीर स्वामी का उपदेश से भाषा क्या थी? प्राकृत, यानी कि जैन धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया था? तो प्राकृत भाषा में किया गया था। विदेशों में प्रचार अधिक हुआ। बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार अधिक हुआ था, भारत में नहीं, यानी कि भारत में इसका प्रचार नहीं हुआ था। प्रचार भारत में ही हुआ, विदेशों में कहीं नहीं हुआ। जैन धर्म का प्रचार कहाँ पे हुआ? भारत में हुआ, विदेशों में नहीं हुआ। संघ एवं भिक्षुओं पर आधारित था। बौद्ध धर्म किस पर? संघ और भिक्षुओं पर आधारित था। और जैन धर्म अनुयायियों पर आधारित था। ईश्वर एवं आत्मा को अस्तित्व को नकारते हैं। बौद्ध धर्म के लोग ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को क्या करते हैं? नकारते हैं। जैन धर्म के लोग आत्मा को शाश्वत मानते हैं। आत्मा को क्या मानते हैं? तो शाश्वत मानते हैं। बौद्ध धर्म न अधिक सुख एवं न अधिक दुख अर्थात मध्यम मार्ग का समर्थक है। बौद्ध धर्म क्या है? मध्यम मार्ग का समर्थक है। और जैन धर्म कठोर व्रत पालन एवं उदासीन शारीरिक दुख के समर्थक करता है। बौद्ध धर्म मोक्ष को मध्यम मार्ग के रूप में स्वीकार करता है। बौद्ध धर्म मोक्ष को किस मार्ग के रूप में स्वीकार करता है? तो यह मध्यम मार्ग के रूप में स्वीकार करता है। जैन धर्म मोक्ष के सिद्धावस्था में शरीर का त्याग मानता है। बौद्ध धर्म में नग्न मूर्तियों की पूजा नहीं होती है। महावीर की नग्न मूर्तियों के उपासक हैं, यानी कि जैन धर्म में नग्न मूर्तियों की पूजा की जाती है। अहिंसा का नियम व्यवहारिक था। बौद्ध धर्म का जो अहिंसा का नियम था वह क्या था? तो वह व्यवहारिक था। अहिंसा का नियम कठोर था। जैन धर्म में अहिंसा का नियम कैसा था? तो यह कठोर था। अष्टांगिक मार्ग से गृहस्थ भी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। किस मार्ग से? गृहस्थ भी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जो
शादी ब्याह करके अपना गृह बसा लेते हैं, वे भी निर्वाह प्राप्त कर सकते हैं। किससे के जरिए? तो अष्टांगिक मार्ग के जरिए। जैन धर्म के अनुसार गृहस्थ के लिए निर्वाण प्राप्त करना असंभव था। अब है मगध साम्राज्य, बिहार के बारे में। जो मगध साम्राज्य, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्राचीन काल में मगध साम्राज्य, मगध राज्य के प्रारंभिक मगध राज्य के प्रारंभिक इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? तो महाभारत में मिलता है। इसमें मगध के शासक जरासंध का उल्लेख है। मगध का शासक कौन था? जरासंध। और उसका उल्लेख किसमें? तो महाभारत में। जरासंध का उल्लेख कहाँ है? तो महाभारत में मिलता है। जिसे भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित किया था। भीम ने किस युद्ध में जरासंध को पराजित किया था? तो द्वंद्व युद्ध में। इसमें गंगा के उत्तर में विदेह राज्य और दक्षिण में मगध राज्य का उल्लेख मिलता है। मगध प्राचीन से ही राजनीतिक के उठापटक के साथ धार्मिक एवं सामाजिक के जागृति का केंद्र बिंदु रहा है। मगध बुद्धकालीन समय में शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था, जो आज के दक्षिणी बिहार में स्थित था। कहाँ स्थित था? तो यह दक्षिणी बिहार में स्थित था। कालांतर में यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। आगे चलकर उत्तर भारत का यह क्या बन गया? शक्तिशाली महाजनपद बन गया, जो गौरवमय इतिहास, राजनीति एवं धर्म का वैश्विक केंद्र बन गया। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर से गंगा में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी थी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी राजगिरी थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरा एक नगर था। कालांतर में आगे चलकर मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। मगध ने तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल, वत्स व अवंती को अपने जनपद में मिला लिया। इस प्रकार एक समय मगध का विस्तार अखंड भारतवर्ष के रूप में हो गया और प्राचीन मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास बन गया। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष करने में कई राजवंशों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो पहला राजवंश को देखते हैं लोग, बृहद्रथ वंश। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार जरासंध के पिता, किसके पिता? जरासंध के पिता तथा चेदी राजा वसु के पुत्र बृहद्रथ ने इस वंश की स्थापना की थी। बृहद्रथ वंश की स्थापना किसने की थी? तो बृहद्रथ ने ही की थी। यह सबसे प्राचीनतम और महाभारत कालीन राजवंश था। यह क्या था? सबसे प्राचीन राजवंश था। इस वंश में 10 राजा हुए। इस वंश में कितने राजा हुए? तो 10 राजा हुए, जिसमें बृहद्रथ का पुत्र जरासंध सबसे प्रतापी राजा था। हरिवंश पुराण, ये किताब का नाम है हरिवंश पुराण के अनुसार जरासंध ने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, बंग, कलिंग, कश्मीर, पांड्य और गांधार के राजाओं को पराजित किया था, क्योंकि उसके पास से सबसे शक्तिशाली विशाल सेना थी। किसके पास? तो जरासंध के पास। जरासंध ने इस वंश की राजधानी राजगिरी का अन्य नाम क्या है? तो कुशाग्रपुर, गिरिव्रज, बृहदत्तपुर, वसुमतीपुर को बनाई, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक प्राकृतिक दुर्ग था। जरासंध ने नगर की बाह्य सुरक्षा के लिए प्राचीन राजगिरी में 45 किलोमीटर का एक साइक्लोपियन दीवार यानी किलेबंदी का निर्माण कराया था, जिसमें 32 बड़े और 34 छोटे प्रवेश द्वार थे। कितने बड़े द्वार थे? तो 32 और छोटे द्वार कितने थे? तो 64। दीवार के शिलाखंडों को सुर्खी, चूना, रावा के घोल पर जोड़कर बनाया गया था। किस पर बनाया गया था? तो सुर्खी, चूना, रावा के घोल से जोड़कर बनाया गया था। नगर निर्माण की योजना बनाने वाला कुशल शिल्पकार महागोविंद था। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि नगर निर्माण की योजना बनाने वाला कुशल शिल्पकार कौन था? तो यह महागोविंद था। जरासंध ने अपनी पुत्री आस्ती, इसकी पुत्री कौन थी जरासंध की? तो आस्ती और एवं प्राप्ति की शादी मथुरा के राजा एवं कृष्ण के मामा कंस से की थी। किससे की थी? तो कंस से की थी। जरासंध कंस को परम मित्र और कृष्ण को परम शत्रु मानता था। जरासंध था वह कंस को क्या मानता था? अपना परम मित्र मानता था, और श्री कृष्ण को क्या मानता था? तो अपना परम शत्रु मानता था। कहते हैं कि जरासंध ने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, लेकिन हर बार उसे हार मिली थी। भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पांड्यपुत्र भीम ने जरासंध को मल्ल युद्ध में मार दिया और उसके पुत्र सहदेव को मगध का शासक बना दिया था। उसके बाद है बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा रिपुंजय था। बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा कौन था? तो रिपुंजय था। रिपुंजय को उसके दरबारी मंत्री पुलक ने मारकर अपने पुत्र को राजा बना दिया।
एक अन्य दरबारी महिये ने पुलक और उसके पुत्र को मारकर अपनी पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बैठाया। किसको बैठाया था? तो बिंबिसार को अपनी गद्दी पर बैठाया था। अब है हर्यक वंश। हर्यक वंश को देखते हैं लोग, जिसका शासनकाल 545 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक रहा था। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक के बिंबिसार था। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो यह बिंबिसार था। बिंबिसार श्रेणीय तथा श्रेणी के उपनाम से जाना जाता था। अनुमानतः उसका राज्याभिषेक 545 ईसा पूर्व में हुआ। बिंबिसार ने गिरिव्रज यानी कि राजगीर को अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने किसकी अपनी राजधानी बनाया? तो राजगीर को अपनी राजधानी बनाया था। हर्यक वंश के दो शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। ये जो बिंबिसार और अजातशत्रु थे किसके समकालीन थे? तो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। उनके समय में कौशल के राजा कौन थे? तो प्रसेनजीत अवंती के चंद्रप्रदोत प्रमुख शासक थे। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की। अजातशत्रु ने क्या थी? तो अपने बिंबिसार की हत्या की और उसके पुत्र उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। इस वंश के शासकों का वर्णन इस प्रकार है, यानी कि जो बिंबिसार था, बिंबिसार की हत्या किसने कर दी? तो अजातशत्रु ने कर दी। और अजातशत्रु का पुत्र था कौन? उदयन ने किसकी हत्या कर दी? तो अजातशत्रु की हत्या कर दी। इसलिए इस वंश को क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश भी कहते हैं। अब है हर्यक वंश का प्रथम राजा बिंबिसार। बिंबिसार का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक रहा था? तो 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा था। बिंबिसार मगध साम्राज्य का एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक था। उसने प्रमुख राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर राज्य को फैसला और शक्तिशाली बनाया। यहाँ पे फैसला नहीं हुआ, फैलाया और शक्तिशाली बनाया। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिव्रज, वर्तमान नाम क्या है? राजगिरी या राजगीर को बनाया, जो 5 पहाड़ियों से घिरा एक दुर्ग की तरह था। 5 पहाड़ी कौन कौन सी थी? तो रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी, विपुलगिरी और व्यवहारगिरी, ये 5 पहाड़ियाँ थी, जिससे राजगिरी यानी गिरिव्रज घिरा हुआ था। इससे पहले जरासंध ने इसे राजधानी बनाया था। सबसे पहले उसने प्रमुख के वैवाहिक संबंध कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कोसला देवी के साथ स्थापित किया। इस विवाह में दहेज के रूप में 1 लाख की वार्षिक आय वाला काशी का प्रांत मिला। फिर दूसरा विवाह लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेनला के साथ किया। तीसरा विवाह मध्य देश यानी कि अब पंजाब की मध्य देश किसे कहा जाता है? वर्तमान नाम उसका पंजाब है, की राजकुमारी क्षेमा के साथ हुआ। तीसरा विवाह किसके साथ हुआ? तो क्षेमा के साथ हुआ। दूसरा विवाह किसके साथ हुआ? तो चेनला के साथ हुआ। पहला विवाह किसके साथ हुआ? कोसला देवी के साथ हुआ था। उसने अवंती यानी कि वर्तमान नाम क्या है? उज्जैन के शक्तिशाली राजा चंद्रप्रदोत महासेन के साथ अनिर्णायक युद्ध किया। बाद में दोनों में मित्रता हो गई। दोनों में मित्रता हो गई। एक बार जब चंद्रप्रदोत बीमार हुआ तो बिंबिसार ने उसके उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक, बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? तो जीवक को उसने उज्जैन भेजा। उसने अंगराज को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया तथा अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का उपराजा नियुक्त किया। कहाँ का? अंगराज का अजातशत्रु को उपराजा नियुक्त किया। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायियों संरक्षक था। बिंबिसार किसका अनुयायियों संरक्षक था? तो महात्मा बुद्ध का। विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। विनय पिटक ये पुस्तक है बौद्ध धर्म की, तो उसके अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद उसने यानी कि बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, लेकिन जैन धर्म या ब्राह्मण धर्म के प्रति भी उसकी सहिष्णुता बनी रही। बौद्ध और जैन ग्रंथानुसार उसके पुत्र ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था, जहां 493 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई, जबकि बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र अजातशत्रु को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। भारतीय इतिहास में बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने अस्थायी सेना रखी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर एंशिएंट से क्वेश्चन बनेगा तो ये सब लाइन ही क्वेश्चन बनते हैं। जैसे भारतीय इतिहास में बिंबिसार ही प्रथम शासक था जिसने क्या बनाया था? अस्थायी सेना रखी थी। अस्थायी सेना रखने के कारण उसे सैन्य कहा जाता है। किसको? बिंबिसार को सैन्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने अस्थायी सेना रखा था। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था। किस वंश के अनुसार बिंबिसार ने 15 वर्ष के
आयु में सिंहासन पर बैठा था। तो महावंश के अनुसार बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भगवान बुद्ध की सेवा में नियुक्त किया। इसने बौद्ध भिक्षुओं को निःशुल्क जल यात्रा की अनुमति दी थी। अब है प्रमुख शासक थे राजवंश हर्यक वंश। हर्यक वंश में कौन कौन से शासक हुए? तो बिंबिसार हुआ सबसे प्रथम शासक, उसके बाद उसका बेटा अजातशत्रु, उसका बेटा उदयभद्र, अनिरुद्ध, मुंड, नागदशक। अब है शिशुनाग वंश के कौन कौन से राजा हुए? तो शिशुनाग हुए, कालाशोक हुए, नंदीवर्धन हुए। अब है नंदवंश। नंदवन में कौन कौन से राजा हुए? तो महापद्मनंद, पंडुक, पांडुअति, भूतकाल, राष्ट्रकाल, गोविनाश, दशीधक, कहवर्त्य एवं घनानंदे। अजातशत्रु का शासनकाल 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक रहा था। किसका? अजातशत्रु का। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर बैठा। इसके बचपन का नाम कुणिक था। किसका? अजातशत्रु के बचपन का नाम क्या था? तो कुणिक था। अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। अजातशत्रु ने कौशल एवं मगध के बीच हुए पहले युद्ध में प्रसेनजीत को पराजित किया, परंतु दूसरे युद्ध में प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र क्या है? तो यह जैन धर्म का ग्रंथ है। के अनुसार अजातशत्रु ने अपने कूटनीति मंत्री वर्षाकार की सहायता से वज्जी संघ के सदस्यों में फूट डालकर उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया और मगध साम्राज्य में मिला लिया। वज्जी संघ के विरुद्ध अभियान के क्रम में उसने 2 नए शास्त्रों महाशिला कंटक और रथमुसल का प्रयोग किया था। मगध के पड़ोस में स्थित वज्जी 8 कुलों का एक संघ था। वज्जी कितने कुलों का एक संघ था? तो यह 8 कुलों का एक संघ था। इसमें बीदे, ज्ञात्रिक, लिच्छवी, कात्रिक एवं वज्जी महत्वपूर्ण थे। अजातशत्रु ने मल्ल संघ पर आक्रमण कर इसे अधिकार में कर लिया। इस प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े भूभाग पर मगध साम्राज्य का विस्तार अधिकार हो गया। अजातशत्रु ने अपने प्रबल प्रतिद्वंदी अवंती राज्य को सुरक्षा के लिए अपनी राजधानी गिरिव्रज यानी कि राजगीर की नई किलेबंदी की, क्योंकि वह आक्रमण की धमकी दे रहा था। यद्यपि वह आक्रमण नहीं कर पाया। अजातशत्रु द्वारा राजगीर के इससे किलेबंदी के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। वह एक धार्मिक एवं उदार सम्राट था। विभिन्न ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु को बौद्ध और जैन दोनों मत के अनुयायी माना जाता है। किसके? तो बौद्ध और जैन मतों के अनुयायी माना जाता है। भरूत स्तूप की एक वेदिका के ऊपर अजातशत्रु को बुद्ध की वंदना करता हुआ दिखाया गया है। कहाँ पे बुद्ध की वंदना करता हुआ दिखाया गया है? तो भरूत स्तूप में। अजातशत्रु ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध की महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों पर राजगिरी में स्तूप का निर्माण करवाया गया। अजातशत्रु ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में ही बुद्ध की महापरिनिर्वाण के बाद उसके अवशेषों पर राजगिरी में स्तूप का निर्माण करवाया। 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में सर्वप्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है और इसको अंडरलाइन भी करेंगे लोग कि 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इस संगीति में बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित पिटकों को सूत पिटक और विनय पिटक में विभाजित किया गया। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया था। अजातशत्रु ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो 32 वर्षों तक शासन किया था। किसके अनुसार? तो सिंहली के अनुसार। और 460 ईसा पूर्व में उसके पुत्र उदयन ने उसकी हत्या कर दी। उदयन ने किसकी हत्या कर दी? तो अजातशत्रु की हत्या कर दी। अजातशत्रु का ही पुत्र उदयन था। बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों क्या थे? तो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। स्मरणीय तथ्य है कि अजातशत्रु के शासनकाल में ही महात्मा बुद्ध 483 ईसा पूर्व एवं भगवान महावीर 468 ईसा पूर्व जैसे ही दोनों महात्माओं की मृत्यु हुई थी। उसके बाद उदयन या उदायन, इसका शासनकाल 460 से लेकर 445 से ईसा पूर्व तक रहा था। यह अजातशत्रु के बाद
यह अजातशत्रु के बाद 460 ईसा पूर्व में मगध का राजा बना। बौद्ध ग्रंथ में इसे पितृहंता लेकिन ग्रंथों में इसे पितृभक्त कहा गया है। इसकी माता का नाम पद्मावती था। उदयन का माता का नाम क्या था? तो पद्मावती था। उदयन शासक बनने से पहले चंपा का उपराजा था। उदयन शासक बनने से पहले किसका उपराजा था? तो चंपा का। इसने गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुर नामक नगर को बसाया तथा अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। मगध के प्रतिद्वंदी राज्य अवंती के गुप्तचर द्वारा उदयन की हत्या कर दी। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, गंडक और नागदशक थे। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक था, जो अत्यंत विलासी और दुर्बल था। विलासी और क्या था? तो दुर्बल यानी कि निर्बल था। शासन तंत्र में शिथिलता के कारण जनता में व्यापक असंतोष फैला, जिसके कारण राज्य में विद्रोह उसका सेनापति शिशुनाग राजा बना। राज्य में विद्रोह कर उसका सेनापति राजा बन गया। इस प्रकार हर्यक वंश का अंत और शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईसा पूर्व में हुई। अब उसके बाद है शिशुनाग वंश। इसका शासनकाल 412 ईसा पूर्व से लेकर 345 ईसा पूर्व तक रहा था। हर्यक वंश के बाद 412 से लेकर 345 ईसा पूर्व तक के मगध पर शिशुनाग वंश का शासन किया। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक को पदच्युत करके काशी के गवर्नर था। शिशुनाग ने इससे वंश की स्थापना की तथा वैशाली को मगध की राजधानी बनाया। शिशुनाग ने मगध की राजधानी कहाँ बनाया? तो वैशाली को। इसने मगध की सीमाओं का और अधिक विस्तार किया। इसकी सर्वश्रेष्ठ सफलता अवंती के राजा पर विजय थी। इस समय वत्स एवं कौशल को भी मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी यानी कि शिशुनाग जो बना था उसका उत्तराधिकारी कौन था? तो कालाशोक का कुमार था, जिसने अपने अल्प शासन काल में ही पुनः पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी जिसने अपने शासन काल में ही पुनः पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी बना दिया। बाणभट्ट की रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो हर्षचरित के अनुसार कालाशोक को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मनंद ने चाकू मारकर हत्या कर दी। यानी कि हर्षचरित के अनुसार कालाशोक को अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मनंद को चाकू मारकर हत्या कर दी। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे। कालाशोक के कितने पुत्र थे? 10 पुत्र थे, जिन्होंने मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया था। कालाशोक के शासन काल में ही वैशाली द्वितीय संगीति का आयोजन किया गया। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था? तो कालाशोक के शासन काल में ही वैशाली में किया गया द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन। अब है नंदवंश का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक रहा था? तो नंदवंश का शासनकाल 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक रहा था। अब हम लोग नंदवंश को देखते हैं। नंदवंश का शासनकाल 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक रहा था। नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद था। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वछत्रांतक के सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला, सर्वछत्रांतक का मतलब क्या होता है? सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं एकराट जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया, जबकि महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहा गया है। महाबोधि वंश में उग्रसेन किसे कहा गया है? तो महापद्मनंद को कहा गया है। उसके द्वारा किसके द्वारा? महापद्मनंद के द्वारा भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जो दक्षिण भारत को छोड़कर अखिल भारतीय थी। उसने गंगा के मैदानों को लांघकर बिंद पर्वत के दक्षिण तक अपनी राज्य सीमा की विजयी पताका लहराई। वह संभवतः मगध भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट था। वह क्या था? संभवतः मगध भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट था। कौन? तो महापद्मनंद का प्रमुख अभियान कलिंग विजय था, जिसमें विजय स्मारक के रूप में वह कलिंग से जिन की मूर्ति उठा लाया था। हाथी गुफा अभिलेख में महापद्मनंद द्वारा कलिंग में एक नहर निर्मित कराए जाने का उल्लेख मिलता है। यानी कि महापद्मनंद के द्वारा
कलिंग में एक नहर निर्माण कराए जाने का उल्लेख मिलता है किसमें, तो हाथी गुफा अभिलेख में। महापद्म नंद को भारतीय इतिहास का पहला शूद्रक शासक माना जाता है। महापद्म नंद को भारतीय इतिहास का क्या माना जाता है, तो पहला शूद्र शासक के माना जाता है। प्रायः सभी ग्रंथों में उसे नाई जाति बताया गया है, यानी कि महापद्म नंद को किस जाति का बताया गया है, तो नाई जाति का बताया गया है। नंद वंश में कुल 9 शासक हुए। नंद वंश में कितने शासक हुए, तो 9 शासक हुए, जिनमें अंतिम शासक घनानंद था। जिनमें अंतिम शासक कौन था, तो घनानंद था। नंद वंश के सैन्य बल विशेषकर हस्ती सेना के कारण ही सिकंदर के सैनिकों ने ब्यास नदी के तट को पार करने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण सिकंदर का भारत पर विजय अभियान अधूरा रह गया। विजय अभियान क्या रह गया, अधूरा ही रह गया। नंदवंशीय राजा जैन धर्म को मानते थे। जो नंदवंश को मानते थे वो किस धर्म को मानते थे, तो जैन धर्म को मानते थे। सक्टार और स्थूलभद्र घनानंद के जैन मतलम्बी अमात्य थे। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद के काल में 325 ईसा पूर्व में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। अब है मौर्यकाल बिहार में क्या भूमिका है, तो यह कहाँ से कहाँ तक रहा था, तो 323 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक रहा था। मौर्य वंश को देखते हैं लोग। प्राचीन भारत का राजवंश है जिसने 137 वर्षों, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि 137 वर्षों तक के भारत में राज किया था। कौन, मौर्य वंश ने। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री चाणक्य कौटिल्य को दिया जाता है, जिन्होंने नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित किया। चंद्रगुप्त का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ और वह मगध की राजगद्दी पर 323 ईसा पूर्व में बैठा। मौर्य साम्राज्य भारतवर्ष के पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदान, आज का क्या है, आज का बिहार या बंगाल से शुरू हुआ और अपने चरम विस्तार के समय लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना प्रभुत्व कायम किया। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र अब पटना शहर में स्थित है, यानी कि कुम्हरार में थी। मौर्य राजवंश की जानकारी के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत। मौर्य राजवंश की प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से, तो कौटिल्य चाणक्य का अर्थशास्त्र है, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज की इंडिका, यूनानी लेखक जस्टिन के वृत्तांत का सम्राट अशोक के स्तंभलेख शिलालेख। ये सब क्या है, ऐतिहासिक स्रोत है मौर्य राजवंश की जानकारी प्राप्त करने के लिए। मगध के राज सिंहासन पर बैठकर चंद्रगुप्त ने ऐसे साम्राज्य की नींव डाली जो संपूर्ण भारत में फैला था। इसके समय में मौर्य साम्राज्य पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। कहाँ तक, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। पुराणों के अनुसार चंद्रगुप्त शूद्र जाति से था, लेकिन कुछ इतिहासकार उसे मौर्य कुल का क्षत्रिय भी मानते हैं। मुद्रा राक्षस के समकालिक के घुंडी राज के अनुसार मूरा, जो नंदों की एक रानी थी, संभवतः चंद्रगुप्त की माँ या दादी थी। बौद्ध ग्रंथ महावंश से की टीका के अनुसार चंद्रगुप्त के पिता मौर्यस। बौद्ध ग्रंथ महावंश की टीका के अनुसार चंद्रगुप्त के पिता मौर्य नगर के प्रमुख थे। अब है चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 323 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक रहा था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के बाद, सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस उसका उत्तराधिकारी बना। सिकंदर द्वारा जीता हुआ भूभाग प्राप्त करने के लिए 305 ईसा पूर्व में उसने भारत पर पुनः चढ़ाई की। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक के सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। इस युद्ध के बाद दोनों में संधि हुई। संधि के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी प्रदान किया, जबकि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से करने के साथ साथ एरिया, यानी कि वर्तमान नाम क्या है, हेरात, आराकोशिया, कंधार, जेड्रोसिया, बलूचिस्तान, मकरान एवं पेमिस से डाई काबुल नामक के प्रांत भी चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज स्वरूप दे दिया। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया था। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत
को सबसे पहले यूनानियों की गिरफ्त से मुक्त कराने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास में मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक? इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में भारतीय समाज तथा नगरीय संरचना का विवरण मिलता है। किस पुस्तक में? भारतीय समाज तथा नगरीय संरचना का विवरण मिलता है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलता है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों कितनी श्रेणियों में बांटा था? तो 7 श्रेणियों में। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरक्षर, सभासद में विभाजित किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक की नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है कि जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक है वह किस से सब्जेक्ट पर आधारित है? तो राजनीतिक की नीति पर आधारित है। सर विलियम्स जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंडोकोटस के रूप में की थी। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंडोकोटस के रूप में वर्णित किया है। चंद्रगुप्त के काल में हिंदुकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। चंद्रगुप्त के काल में हिंदुकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। इसे यूनानी लेखकों ने इंडियन कॉकेसस भी कहा है। यूनानी लेखकों ने इसे क्या कहा है? तो इंडियन कॉकेसस भी कहा गया है। मेगास्थनीज द्वारा वर्णित जातियाँ तो ब्राह्मण, दार्शनिक, कृषक वर्ग, ग्वाले, आकेटक, व्यापारी तथा श्रमजीवी, कारीगर एवं शिल्पी, योद्धा अथवा सैनिक, निरक्षक एवं गुप्तचर, मंत्री एवं परामर्श सभासद। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु एवं प्रधानमंत्री चाणक्य ने कौटिल्य नाम से राज्य व्यवस्था तथा प्रशासन पर आधारित पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की है। यह भारतीय राज्य व्यवस्था पर अब तक की सबसे प्राचीनतम उपलब्ध पुस्तक है। यह क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था पर अब तक की सबसे प्राचीनतम एवं उपलब्ध पुस्तक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक के प्रदेश जीतकर प्रत्येक शासन के अंग शामिल किया। गिरनार अभिलेख 150 ईसा पूर्व के अनुसार इस प्रदेश में पुष्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। किसने कराया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी कर्नाटक तक विजय प्राप्त की थी। दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ तक विजय प्राप्त की थी? तो उत्तरी कर्नाटक तक। बंगाल पर चंद्रगुप्त की विजय की जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है। कहाँ से मिलती है? तो महास्थान अभिलेख से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात तथा विंध्य के और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत किया था। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। कितने वर्षों तक के भारी अकाल पड़ा था? तो 12 वर्षों तक का भीषण अकाल पड़ा था। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष से अकाल की जानकारी देने वाला अभिलेख शाहगौरा अभिलेख है। शाहगौरा अभिलेख क्यों है? तो क्योंकि यह अकाल की जानकारी देने वाला है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख है। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला यानी कि कर्नाटक के चला गया, जहां 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया, जिसे जैन ग्रंथों में संलेखना कहा गया है। जैन ग्रंथों में क्या कहा गया है? शरीर त्यागना, तो संलेखना विधि कहा गया है। उसके बाद है बिंदुसार को देखते हैं लोग। बिंदुसार का शासनकाल 298 ईसा पूर्व से लेकर 272 ईसा पूर्व तक के था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी एवं पुत्र था, जिसे वायु पुराण में मद्रसार और जैन साहित्य में सिंहसेन कहा गया है। यूनानी लेखक ने इसे अमित्रोचेट से अमित्रघात कहा है। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की माता दूरधरा थी। जैन ग्रंथों के अनुसार
बिंदुसार की माता क्या थी? तो माता का नाम क्या था? दुर्धरा था। थेरवाद परंपरा के अनुसार बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, जबकि दिव्यावधान के अनुसार वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय, मिस्र का राजा कौन था? तो टॉलमी द्वितीय के काल में डायनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार की राज्यसभा में आया था। मिस्र के राजा कौन थे? टॉलमी द्वितीय के काल में ही डायनोसियस नामक राजा बिंदुसार की राज्यसभा में आया था। प्रशासन के क्षेत्र में बिंदुसार ने अपने पिता का ही अनुसरण किया। प्रांतों में उपराजा के रूप में कुमार नियुक्त हुए। प्रांतों में आगे चलकर उपराजा के रूप में कौन सा नियुक्त हुआ? तो कुमार को नियुक्त किया गया। अब है बिंदुसार को प्राप्त उपाधि। यूनानी लेखक में कौन सी उपाधि है? तो अमित्रोचेट से। संस्कृत लेखक में अमित्रघात, वायुपुराण में मंद्रसार और जैन ग्रंथ में सिंहसेन। दिव्यावधान के अनुसार अशोक अवंती का उपराजा था और बिंदुसार के समय तक्षशिला प्रांत बिंदुसार के समय तक्षशिला प्रांत दो विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए पहली बार अशोक को तथा दूसरी सुसीम को भेजा था। बिंदुसार की सभा 500 सदस्य वाली मंत्रिपरिषद थी। कहाँ थी? तो 500 सदस्य वाली मंत्रिपरिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। जिसका प्रधान कौन था? तो खल्लाटक था। बिंदुसार ने 26 वर्षों तक राज किया और अंततः 272 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई।